और ये हमले उस वक्त हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज पर अब पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है, वहां से जहाज सुरक्षित गुजर सकते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि हॉर्मुज पर ईरानी कंट्रोल खत्म कर दिया गया है और अब अमेरिका इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। ट्रंप ने खुद को गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट बताते हुए कहा कि इस काम का खर्च उठाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक कार्गो पर 20% टैक्स लगेगा, यानी टोल वसूलेंगे ट्रंप साहब। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन बाकी सभी देशों के जहाज बिना किसी रुकावट के हॉर्मुज से गुजर पाएंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे पहली बार ड्रोन बोट का इस्तेमाल हुआ और ईरानी पोर्ट को इन ड्रोन बोट से निशाना बनाया गया। ये ड्रोन बोट देख रहे हैं आप जो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही हैं। ये वीडियो खुद अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान के जहाजों की मरम्मत करने वाली जगह और एक पनडुब्बी पर हमला करने के लिए ड्रोन जहाजों का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया है कि 3 कॉर्सर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स ने बंदर अब्बास नेवल पोर्ट के बेस पर हमला किया। इस पोस्ट में ड्रोन बोट्स का एक डॉक की तरफ बढ़ते हुए वीडियो दिखाया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उसने ईरान की नौसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ईरान पर अमेरिका के इन हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है, इसलिए सारे जहाज बेखौफ गुजर सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि हॉर्मुज खुला है और ईरान चाहे या न चाहे ये खुला ही रहेगा। सभी देशों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का स्वतंत्र और निष्पक्ष उपयोग करने की इजाजत होगी। अब से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट के संरक्षक, गार्जियन ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट के तौर पर जाना जाएगा। हॉर्मुज की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए अमेरिका को सभी समुद्री कार्गो पर 20% शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। ये रकम सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्चे की भरपाई के लिए होगी। ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज में नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर पहले की तरह हॉर्मुज को घेर रहे हैं। वहीं ट्रंप के इस दावे का ईरान ने मजाक उड़ाया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पोर्टस बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी हॉर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित गुजरने की सुविधा देता है, उसे सेवा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का संरक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। हम निष्पक्ष रहेंगे। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी बंदरगाहों और तटों से आने वाले जहाजों पर नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी है। बाकी सभी जहाज चलते रहेंगे। केवल नाकेबंदी तोड़ने वाले जहाजों को ही रोका जाएगा। जहाज चलाने वालों से कहा गया है कि वो ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास चैनल 16 पर अमेरिकी सेना से संपर्क करें। अमेरिका ने इससे पहले 3 बार बड़े हमले करते हुए ईरान की नेवी को टारगेट किया। चाबहार में पोर्ट के साथ साथ आर्मी के पोस्ट को निशाना बनाया, तो बंदर अब्बास में पोर्ट के साथ साथ
पनडुब्बी पर हमले का वीडियो भी जारी कर दिया। अमेरिकी हमले जारी हैं। अब ट्रंप गुरुवार को रात 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। वहीं ईरान अमेरिका की जंग की इस फेज की शुरुआत होने के बाद कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल जो 2 हफ्ते पहले $70 पर बैरल तक गिर गया था, अब एक बार फिर से 80 का आंकड़ा पार कर रहा है।